जी इस वक्त एक बार फिर हम मुजाहिरीन जो है वो वज़ीर आला हाउस की तरफ मुंतशिर जाके रुकावटें हटाने की तरफ जा रहे हैं। सूरत हाल पुलिस और उसमें तसादुम का ख़तरा है। रुकावटें जो है वो मुलाजमीन ने तोड़ दी हैं। जी ये मनाजिर आप देख सकते हैं, मुलाजमीन मुंतशिर, मुलाजमीन जो है वो मुश्तइल होकर रुकावटें छीन कर तोड़ कर, ये आप देख सकते हैं। आंसू गैस पुलिस की तरफ से जी आंसू गैस के शल फेंके गए हैं वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने वाले रास्तों पर। पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन इस वक्त शदीद हवाई फायरिंग की जा रही है। ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स की कॉल पर मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़कर वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की जा रही है। आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं। ये सरकारी मुलाजमीन आप देख सकते हैं, आंसू गैस फेंकने के बाद यहाँ पर पानी जो है वो छिड़का जा रहा है। लोग मुंह पे रुमाल रख के नाजरीन आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं। यहाँ पर मुजाहिरीन जो है वज़ीर आला हाउस की तरफ रुकावटें जो पुलिस की जानिब से खड़ी की गई थी, तो उनको रुकावटों को हटाकर वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की तरफ से आंसू गैस फेंका गया है, हवाई फायरिंग की गई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल आपको दिखा दें कि आंसू गैस के मुसलसल गोले फेंके जा रहे हैं। ये सरकारी मुलाजमीन है। वज़ीर आला हाउस की तरफ रेड जोन के इलाके में सरकारी मुलाजमीन जो है वो दाखिल हो गए हैं। मुसलसल आंसू गैस फेंकने की वजह से यहाँ रुकना ठहरना जो है वो मुमकिन नहीं है, मुश्किल हो गया है। ये एक आंसू गैस का गोला आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल वज़ीर आला हाउस के बाहर। बहुत बुरी हालत है नाज़रीन, मेरी भी सूरत हाल बहुत यहाँ पर इस वक्त मुजाहिरीन मुश्तइल हैं। आप ये मनाजिर देख सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में जो है वो खींचातानी जारी है। ये आप देख सकते हैं, आंसू गैस फेंकने के बावजूद मुलाजमीन एक दूसरे को बुला रहे हैं। सूरत हाल जो है रेड जोन में इस वक्त कशीदा है, पुलिस के साथ हाथापाई हुई है सरकारी मुलाजमीन की। लतीफ़ साहब बताएं क्या हुआ है? जी पुलिस ने और लॉ फोर्सेस के इदारों ने हमारे ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की और हवाई फायरिंग की और खौफ रास फैलाने की कोशिश की है। ये उनकी भूल है। ये जितनी ज़्यादा सख्ती करेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे और उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते हैं। और उन्होंने पुरअमन डरने के ऊपर, पुरअमन लोगों के ऊपर, सरकारी मुलाजिमीन के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ।
आज तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया था और उनका फुल प्रोग्राम था कि हम हालात कशीदा करेंगे। DC और AAC की सरबराही में यहाँ मुख्तलिफ टीमों ने यहाँ पे आके रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। हम पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे। नाज़रीन, इस वक्त शदीद नाराबाजी हो रही है सरकारी मुलाजमीन की तरफ से। रुकावटें जो हैं वो हटा दी गई हैं। बड़े मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त मैं आपको बाखबर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अभी आंसू गैस से मेरी भी हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा और नाराबाजी हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त ये वज़ीर आला हाउस के बाहर के मनाजिर हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं। ये आप देख सकते हैं एक बार फिर रुकावटों को हटाने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन को आगे जाने से पुलिस जो है वो रोक रही है। मुजाहिरीन रुकावटों को हटा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं और सूरत हाल सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो यहाँ पर अलर्ट हैं। आंसू गैस फेंकने की वजह से, फायरिंग करने की वजह से सूरत हाल ज़रा कशीदा हुई है। मैं स्टेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस वक्त वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुँचे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है यहाँ पर इस वक्त। सिक्योरिटी एहलकार बिल्कुल तैयार हैं। स्टेशन के अहदेदार सामने वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुँचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक बार फिर आपको बताता चलूँ, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर आला हाउस के बाहर, जहाँ पर ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा जो है वो हो रहा था। इस दौरान पुलिस ने रुकावटें हटाने पर कार्रवाई की है। यहाँ पे हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से पुलिस के साथ ताउन करते हुए हमने बग़ैर किसी मुज़ाहमत के हम अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ CM के हाउस के सामने हैं। तो हमारे बाकी साथी जो हैं इस वक्त बाहर हैं, उनको हुकूमत ने, पुलिस ने रोका है। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था, तो ये खामखा प्री प्लान के तहत इस तरह किया गया है, तो लिहाजा ऐसा कोई मसला नहीं था। तो हमारे ऊपर मतलब यानी जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तो ये जुल्म और ज़्यादती के हवाले से हम आला हुकाम चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इससे हम अपील करते हैं कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का सूबा ऐसा है जहाँ पे मतलब यानी बाकायदा फायरिंग और मतलब यानी आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, तो वो भी मुलाजमीन के ऊपर हुआ है। तो हर महज़िब इलाके के अंदर ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे मुलाजमीन को हरासा किया गया है। ये सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। अब इंसाफ के लिए ये यहाँ पर खड़े हुए थे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तनख्वाहों के अंदर तजाद पाया जाता है, मराद के अंदर तजाद पाया जाता है, जबकि वज़ीर आज़म का अपना मिशन भी है, दो नहीं एक पाकिस्तान के तहत मतलब यहाँ पे सबकी तनख्वाहों को यकसा कर दिया जाएगा और हर एक को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसके बरअक्स हुआ यहाँ पे इसके बरअक्स हुआ है। यहाँ की हमारी इंतज़ामिया
ये मैं इसकी नाअहली समझूंगा कि ये अपने ही स्टेट के मुलाजमीन के ऊपर आंसू गैस और स्टेट फायरिंग की मतलब यानी कोशिश की गई है। तो ताहम हम किसी भी मतलब यानी मुज़ाहमत के किसी भी मतलब प्रेशर में आए बगैर हम अपने एजेंडे के ऊपर हैं। हम तसादुम नहीं चाहते हैं किसी के साथ, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। अगर हमारे हाई अप्स या छोटों के ऊपर मतलब जुल्म करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा और जुल्म हो जाएगा। ये जुल्म इन मुलाजमीन के साथ पहले भी हुआ है। इनके तनख्वाहों और मराद के अंदर वाज़े फ़र्क है। ये जुल्म क्या कम था, तो ये अपने हक मांगने के लिए यहाँ सीएम मतलब दरवाजे पे आके खड़े हो रहे थे। इससे पहले भी बहुत सारे मतलब एजिटेशन हुए हैं। यहाँ पर सीएम को रोका गया, उनके दरवाज़ों को बंद किया गया, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये स्टेट के होते हुए स्टेट के मुलाजमी के ऊपर यानी इतना बड़ा तशद्दुद करना और इनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग करके इनको फायरिंग करना, ये किसी भी महज़ब माशरे के अंदर नहीं होता है। ये गिलगित बल्तिस्तान की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है, यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नाअहली है कि इस वक्त अपने ही स्केल के बराबर अपने ही मतलब यानी मातहतों के ऊपर ये डंडू से मार रहे हैं और इनके ऊपर मतलब यानी आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। यह इंतहाई ज़्यादती है और इससे हमारे मतलब हौसले इंशाअल्लाह कभी पस्त नहीं होंगे। हमें चाहे मतलब यहाँ शहीद भी कर दिया जाए, हमें हलाक भी कर दिया जाए, तो हम फ़ायदे में हैं, क्योंकि हम इंसाफ के लिए खड़े हो गए हैं। हम दो नंबर काम के लिए यहाँ पे खड़े नहीं हुए हैं। हमारे साथ इंसाफ हो, यही हमारा नारा है। और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंसाफ दिला के दम लेंगे। इंशाअल्लाह हमारे अज़ाइम मजबूत हैं। नाजरीन, ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स की कॉल पर वज़ीर आला हाउस के बाहर होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, हवाई फायरिंग की और सूरत हाल इस वक्त भी रेड जोन में कशीदा है। हम आपको ये मनाजिर यहाँ से बराह रास्त दिखा रहे हैं। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को एक बार फिर रोक रखा है। उनकी क़यादत जो है वो वज़ीर आला हाउस के करीब पहुंचे हैं, लेकिन मुजाहिरीन की बड़ी तादाद को सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक रखा है। अब से कुछ देर कबल यहाँ आंसू गैस के गोले फेंके गए, हवाई फायरिंग की गई और इस तरह से पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस वक्त भी जो है वो रुकावटों के सामने खड़ी है। ऑनलाइन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सदर ने पुलिस के साथ पेश आने वाले इस वाक़े की मज़म्मत की है और उनका ये कहना है कि वो पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं अपने जायज़ मुतालबात के लिए, तो लिहाजा उनके साथ रुकावटें खड़ी ना की जाएँ, उन्हें किसी मुश्किल में डाले बगैर उन्हें अपना पुरअमन आइनी और कानूनी हक़ जो कि एहतजाज का है करने दिया जाए। हम आपको मुजाहिरीन के पास लेकर जा रहे हैं, दिखाते हैं मनाजिर यहाँ के आपको। पुलिस की भारी नफरी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ऑनलाइन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान की कॉल पर मुजाहिरीन जो है वो
दूसरे रोज़ भी एहतजाज कर रहे हैं। न सिर्फ गिलगित में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भर के दिगर अज़ला में भी ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन 6 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। कल इन्होंने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दिया था। आज जब सुबह यहाँ मुजाहिरीन जमा हुए तो इन्हें वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने से पुलिस ने रोक दिया, रुकावटें खड़ी कर दी, जिसके बाद अब से कुछ देर कबल मुलाजमीन ने रुकावटें हटाकर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी एहलकारों ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले फेंके, जिसके बाद अब यहाँ सूरत हाल एक बार फिर जो है वो कशीदा है और मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस की तरफ जाना चाह रहे हैं, जबकि पुलिस एहलकार जो हैं वो उन्हें आगे जाने से रोके हुए हैं। हमने स्टेशन के सदर से जब बात की तो उन्होंने पुलिस के इक़दाम की इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें खड़ी करने की शदीद मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि अपने जायज़ हुकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करना सरकारी मुलाज़मीन का हक़ है और उसमें रुकावटें खड़ी न की जाएँ और पुरअमन तौर पर हुकूक़ के हुसूल तक उनका यह एहतजाजी धरना जारी रहेगा। क्योंकि हमारी राइट है, हमारी आवाज़ हमारी राइट है, हमने कहीं से गलत अपनी आवाज़ उठाई नहीं है। ये कैसे हम गैस डाल के हमारे सदर साहब हमारी ये गवर्नमेंट क्या पावर कराना चाहता है, हमें डरा के ये लोग। अभी तो गिलगित से हमने अपनी आवाज़ शुरू की है, अभी तो तमाम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। जो ऑफिस में बैठे हुए हैं मुलाजमीन इधर आ जाए वरना मस्जिद में लाएंगे। और मैं साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म से ये ऐलान करना चाहती हूँ, जो हमारे सीनियर हजरात, जो हमारे मुलाजमीन अभी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठ के काम करते हैं, वो सबसे बेगैरत हमारे मुलाजमीन होंगे। हम ये चाहते हैं, हमने एक टास्क फोर्स बनाया है, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के हेड साहिबान ये सुन ले इस प्लेटफॉर्म से कि हम उनको घसीट के बाहर लेके आएंगे। ये हमारी राइट है, सबसे पहले ये राइट ले लेंगे तो हमारे सीनियर हजरात ले लेंगे। खुद ऐसी में बैठ के हुकूमत की चमचागिरियां करते हैं, हम अपनी आवाज के लिए जब अपनी आवाज ऊंचा करते हैं, इनको तालाबंदी तो करनी चाहिए। नाजरीन इस वक्त ऑनलाइन डिपार्टमेंट की कॉल पर एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है और क्या हुआ आपको बताए? ये डंडे से मारा सर, मुझे डंडे से मारा और यहाँ से डंडे से इधर से भी और इसे भी टांग पे लगी है और सामने जो पुलिस है ने इसने मारा सर, इसका तो दिखाओ ये। हाँ मैं टीचर हूँ, चुपचाप ये नहीं ये ओ भाई हेलो ये देख सामने इसने मारा, ये मैं टीचर हूँ सर ये। हाँ मैंने तनख्वाह नहीं मिली है और ये हमारे ऊपर जी। एक स्कूल टीचर जो है अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद से मुतल्लिक बता रहे थे, उनका कहना था कि पुलिस एहलकारों ने उन्हें डंडे मारे हैं जिसके बाद उनके कान से खून बह रहा है। इस वक्त ऑनलाइन डिपार्टमेंट की कॉल पर एहतजाजी धरना जो है वो वज़ीर आला हाउस के करीब मौजूद है। आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई भी हुई है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इनको वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने से रोका गया है। आप
हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको यहाँ की वज़ीर आला हाउस के बाहर ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स की कॉल पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे से मुतल्लिक आपको सूरत हाल बताते रहेंगे। आंसू गैस फेंकने से लोग जो है वो काफ़ी मुतासिर हुए। मैं स्पेशली पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सदर साहब ने आगे भी वहां से पैगाम भेजा है। पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज रहेगा जब तक मुज़ाकरात और हमारे चार्टर डिमांड पूरा नहीं होगा। हमने धरना देना है, रहना है। सदर साहब की स्पेशल सुबह से आई है, सदर साहब से नजर आ रहा है, कॉल किया हुआ है। खुदारा आपने गवर्नमेंट की और रूल को अपना कानून को हाथ ले लेना है। किसी के खिलाफ कोई ऐसे समान सदर साहब की पैगाम है, मेरे पैगाम नहीं है। आपसे सदर साहब की स्पेशली पैगाम कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है। गोली चले, आंसू गैस चले, गोली खाएंगे सीने पे, इंशाअल्लाह ताला आंसू गैस खाएंगे, हमने खत्म नहीं करना। वज़ीर आला हाउस के बाहर ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स की कॉल पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर रखी है, जिसकी वजह से मुजाहिरीन आगे नहीं जा पा रहे हैं। भारी पुलिस नफरी जो है इस वक्त यहाँ पर तैनात है। वज़ीर आला हाउस के बाहर जाने वाले रास्तों को पुलिस की भारी नफरी ने इस वक्त बंद कर रखा है। भारी सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं। हम आपको वज़ीर आला हाउस के बाहर के भी मनाजिर दिखाते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ इस वक्त है। 1122 के एहलकार भी यहाँ मौजूद है मौके पर। इंतज़ामिया और स्टेशन के अहदेदारों के दरमियान बातचीत जो है वो चल रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम यहाँ की सूरत हाल से आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे।